We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना नाम के वायरस की चर्चा होने लगी है। एशिया के कई देशों में फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड, हांगकांग और भारत में नई लहर की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं भारत में 19 मई 2025 तक 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। इस बीच सबके मन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से वैक्सीन लगेगी? सबसे पहले तो बता दें कि सिंगापुर में मई 2025 की शुरुआत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल से 28% ज्यादा हैं। हांगकांग में 10 हफ्तों में मामले 30 गुना बढ़ गए हैं। वहीं चीन में भी केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दोगुनी हो गई है। थाईलैंड में अप्रैल के सोंगक्रॉन फेस्टिवल के बाद मामलों में उछाल देखा गया है। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, जो ज्यादातर केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। इस नई लहर के लिए जिम्मेदार है ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB18 जिम्मेदार हैं। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये ज्यादा संक्रामक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। अगर बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत में स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले देश की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ज्यादातर पेशेंट्स में हल्के लक्षण हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐसा कहना है कि देश में कोरोना की नई लहर का कोई संकेत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। JN.1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने वाली क्षमता है। ये वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसलिए इसके केस तेजी से बढ़ सकते हैं। JN.1 वेरिएंट के कई लक्षण होते हैं, जिनमें आम लक्षण है सूखी खांसी, बहती या बंद नाक, सिर दर्द, गले में खराश और बुखार। इसके साथ साथ कुछ लोगों को थकावट भी होती है। कुछ मामलों में स्वाद या सूंघने की शक्ति भी चली जाती है। एक लक्षण जो JN.1 वेरिएंट के साथ ज्यादा बार देखा जाता है वो दस्त है, जिसे डायरिया कहते हैं। कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। जिस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जा रहा है उसे खुले में ना फेंकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अब सवाल है कि क्या बूस्टर डोज लेनी होगी? तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह है। हांगकांग और सिंगापुर में भी बूस्टर डोज लेने के लिए कहा जा रहा है, खासकर अगर उनकी आखिरी डोज या संक्रमण को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।